डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें वो कहता है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर एवेलुएट द फॉलोइंग। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है, log बेस टू 18 माइनस log बेस टू 9, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले हम 18 को फैक्टराइज करेंगे। आप जानते हैं log बेस टू 18 होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3 की पावर 2 माइनस log बेस 2, ये 3 की पावर 2 9 होता है। अब आप जानते हैं मैं इसको लिख सकता हूँ log बेस 2 की पावर 2 प्लस log जो है ये 3 की पावर 2 माइनस log बेस 2 3 की पावर 2। ये दोनों प्लस और माइनस कट गए आपस में, तो मेरे पास बच गया log बेस 2 और इसको 2। अब मैं इसको लिख सकता हूँ कानून के मुताबिक log 2 ओवर log 2, तो ये आपस में कैंसिल हो गया इज इक्वल टू 1। इसका सेकंड पार्ट है, आप जानते हैं ये मेरे पास लिखा हुआ है log बेस 2 64 प्लस log बेस 2 2। इसको मैं लिख सकता हूँ log बेस 2 और ये 2 की पावर हो गया 6। अब यहाँ पे log बेस 2 2 मैं लिख सकता हूँ 6 शुरू में आ गया, तो बाकी मेरे पास बच गया log बेस 2 2 प्लस log बेस 2 2। अब मैंने log बेस 2 2 कॉमन ले लिया, तो बाकी मेरे पास बच गया 6 प्लस 1। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको लिखता हूँ log बेस 2 2 इंटू 7। log बेस 2 को मैं लिख सकता हूँ log 2 ओवर log 2, और ये 7 साथ है, ये आपस में कट गया, सो द आंसर इज 7। इसी तरीके से मेरे पास इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में 1/3 log बेस 3 8 माइनस log बेस 3 18। इसको मैंने हल करना है। मैं लिख सकता हूँ 1/3 log बेस 3 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3 माइनस log बेस 3, ये हो गया 2 मल्टीप्लाई बाई 9। लिख सकता हूँ मैं इसको। अब देखें आप, यहाँ पावर है, पावर शुरू में आ गई, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 हो गया, log बेस 3 2, ये कैंसिल हो गया, माइनस ये माइनस है, ब्रैकेट लगा दी मैंने, log बेस 3 2 प्लस log 9 बेस 3 9। अब मेरे पास बच गया log बेस 3 2 माइनस मैंने अंदर खोल दिया log बेस 3 2 माइनस log बेस 3 9, ये आपस में कैंसिल हो गए। मेरे पास बच गया log बेस 3 9। अब मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, माइनस बाहर है, log बेस 3 की पावर 2। पावर के कानून के मुताबिक log की जो पावर होती है वो शुरू में आ जाती है, -2 log बेस 3 3। मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ -2, अब log 3 ओवर log 3 लिख सकता हूँ, ये आपस में कैंसिल हो गए, -2 आंसर आ गया। मेरे पास इसी सवाल का फोर्थ पार्ट, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ log 2 की पावर 2 प्लस log 25। आप जानते हैं log 2 की पावर 2 जो है log 4 हो गया, प्लस log 25। और हम पढ़ चुके हैं कि जब ये log हो और प्लस लगा हुआ हो, अगर हम सिंगल log की शक्ल में लिखें
तो दरमियान में मल्टीप्लाई यानी 4 मल्टीप्लाई बाई 25 हो जाएगा। मैं लिख सकता हूँ log 100। अब मैं इसको लिख सकता हूँ log 10 की पावर 2। पावर शुरू में आ गई 2 log 10। हम जानते हैं log 10 जो है वो 1 के इक्वल होता है, लिहाजा आंसर विल बी 2। इसी सवाल का 5th पार्ट है मेरे पास 1/3 log base 4 64 प्लस 2 log base 5 25। मैं लिख सकता हूँ 1/3 log base 4 64 को जब मैं फैक्टराइज करूँगा तो 4 की पावर 3 आ जाएगी, प्लस 2 log 5 बेस 5 है, और ये 25 को जब मैं फैक्टराइज करूँगा 5 की पावर 2 आ जाएगी। ये पावर मैं शुरू में ले आया 1/3 मल्टीप्लाई बाई 3 log 4, ये बेस 4 है, प्लस ये पावर शुरू में आ गई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 log 5 हो गया। ये आपस में कैंसिल हो गए, तो log 4 बेस 4 है प्लस 4 log बेस 5 है। अब मैं लिख सकता हूँ log 4 ओवर log 4 जो इस तरह लिखा हुआ हो, प्लस 4 log 5 ओवर log 5, ये log 5 से log 4 से 1 plus 4 that will be equal to 5। this will be our answer। अब इस सवाल का 6th पार्ट है, वो है log base 3 12 प्लस log base 3 0.25। इसमें मेरे पास log के कानून के मुताबिक ये दोनों का log सेम, log के बेस भी सेम है, तो log 3 सिंगल में लिखता हूँ तो 12 मल्टीप्लाई बाई 0.25 हो जाएगा। log बेस 3 12 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरा जवाब होगा 3। अब आप जानते हैं मैं लिख सकता हूँ log 3 ओवर log 3, जब ये कैंसिल हो गए बाई आंसर विल बी 1। थैंक यू, ये हमारा पहला सवाल मुकम्मल हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है राइट द फॉलोइंग एज सिंगल लॉगरिथम। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। अब मैं चूँकि इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखता हूँ तो 1/2 log ये 25 है, इसको मैं 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, प्लस ये log ये 3 की पावर जो है उधर चली गई, ये 3 की पावर 2 हो गया, ये 1/2 को भी उधर ले गया, 5 की पावर log 5 की पावर 2 और ये 1/2 हो गया, ये कैंसिल हो गया, प्लस log 3 की पावर 2 9 होता है, तो log 5 मल्टीप्लाई बाई log प्लस log 9। जब मैं इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखूंगा दैट विल बी 5 मल्टीप्लाई बाई 9, सो माय आंसर विल बी log 40। इसी तरीके से मेरे पास इसी सवाल का अगला जुज़ है सेकंड पार्ट को अगर आप गौर करें, इसमें है मेरे पास log 9 माइनस log 1/3। मैं इसको सिंगल लॉगरिथम में लिखता हूँ, जब माइनस लग जाए तो सिंगल लॉगरिथम में लिखते हुए ये डिवीजन लगता है, 9 डिवाइडेड बाई 1/3। आई कैन राइट इट एज log 9
multiply by 3, that will be log 27. This will be my answer. इसका थर्ड पार्ट है में आप देखें log बेस 5 बी स्क्वायर डॉट log a 5 की पावर 3। अब मैं जब इसको लिखूंगा तो ये मेरे पास हो जाएगा log b स्क्वायर ओवर log 5 डॉट log 5 की पावर 3 ओवर log a। अब मैं क्या करूँगा, मैं ये वाली पावर शुरू में लिखता हूँ, तो ये मेरे पास हो जाएगा log b और ये 2 शुरू में आ जाएगा log 5 डॉट ये 3 शुरू में आ गया log 5 ओवर log a। ये log 5 से log 5 कट गए तो ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 log b ओवर log a। साबका सवालों में हम कर चुके हैं, जब ये b और नीचे बेस अगर a होता तो log b बटा log a लिख सकता था। अब मैं लिख सकता हूँ log b बेस a। दिस विल बी माई आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट है 2 log बेस 3x प्लस log बेस 3y। ये मेरे पास log बेस 3, ये जो log के शुरू में है वो x की पावर बन जाएगा x स्क्वायर प्लस log बेस 3y। दोनों log का बेस सेम है। जब मैं इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखूंगा तो प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी log बेस 3 x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई y। दिस विल बी माई आंसर। इसका फिफ्थ पार्ट है, वो है मेरे पास 4 log बेस 5 x माइनस log बेस 5y प्लस log बेस 5z। अब ये जो शुरू में है 4, ये log बेस 5x की पावर हो जाएगा 4 माइनस log बेस 5y प्लस log बेस 5z। अब ये तीनों log का बेस सेम है, सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में मैं लिखूंगा तो log बेस 5x4 ये प्लस है, प्लस की जगह पे मल्टीप्लाई यानी z हो गया, और माइनस है ये नीचे चला जाएगा y। दिस विल बी माई आंसर। सिक्स्थ पार्ट है इसी सवाल का 2 नेचुरल log a प्लस 3 नेचुरल log b माइनस 4 नेचुरल log c। अब ये जो शुरू में है 2 ये a की पावर बन जाएगा, नेचुरल log a स्क्वायर प्लस नेचुरल log b क्यूब माइनस नेचुरल log c 4। अब ये मैं जब सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखूंगा a स्क्वायर ये b क्यूब ओवर c 4। दिस विल बी आवर आंसर।